पूजने वाला हूं। तो मैं कह सकता हूं कि आप संत शिरोमणि रविदास जी को पूजने वाला नहीं है, क्योंकि आप लड़ने की काम करते हैं, और जो लड़ने की काम करता है, अब बोले, अब सुनते हैं, अब जानते भी हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। 4 दिन की बाजार में हम लोग आपस में लड़ने की काम करते हैं। भाई भाई का दुश्मन बनता है, भाई बहन का दुश्मन बनता है। क्यों बनता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? कारण क्या है? आप किनका पूजा कर रहे हैं? यहां पर सुने होंगे या 5 पहचान बताए हैं। चोरी नहीं करना है। किससे चोरी नहीं करना है? भाई 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 से चोरी नहीं करना है। प्यार करना है तो प्यार करना है। हमसे कोई लाख नफरत करे, हम उस नफरत का आंसर नफरत से नहीं देंगे, प्यार से देंगे। आप आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं तो क्या आम आपके पत्थर को ही मारती है? नहीं, फल देती है। लेकिन आप इंसान पे पत्थर मारते हैं और फिर आप ही पत्थर मार रहे हैं, तो आप में और उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हमें संत शिरोमणि रविदास और बाबा साहब के यही सिखा करते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस दुनिया को इंसान बनने के लिए संत शिरोमणि रविदास ने बताया। जितने भी जगत में लोग आए, किसी ने कहा हिंदू तो किसी ने कहा मुस्लिम, किसी ने कहा ईसाई तो किसी ने कहा कुछ फलाना ठिकाना, अनेकों जाति का नाम लिया। लेकिन संत शिरोमणि रविदास क्या बोले? मानव मानव की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। मानव मानव की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। हर मां के शरीर में खून लाल, हर भाई के शरीर में खून लाल, फिर भी हम लोग जाति में बटे हुए, धर्म में बटे हुए हैं। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है। अगर हम संत शिरोमणि रविदास, हम जानते हैं मेरे यहां आने का एक ही उद्देश्य है कि पहली बार मनाया जा रहा है। कई स्थान, कई जगहों पर हम लोग घूमते हुए और छोड़ते हुए सब लोग को टाटा बाय कहते हुए कि हम आ रहे हैं, और आज रात 10 बजे तक है प्रोग्राम और कल भी है। तो आने का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आप पहली बार मनाया जा रहा है, और हम कहना चाहते हैं कि एक वक्त की रोटी कम खाइए, एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। संत शिरोमणि रविदास और बाबा साहब आपसे क्या मांगना चाहते हैं? हेलो, क्या मांगना चाहते हैं? यही मांगते हैं। इस देश में ये बाबा साहब जो दिख रहे हैं ना, आप लोग बहुत से माँ बहन और ईसाई बोले हैं कि बहुत से परिवार में बाबा साहब का फोटो नहीं होगा, बहुत से परिवार में बाबा साहब का फोटो नहीं होगा, बहुत से परिवार में संत शिरोमणि रविदास जी का फोटो नहीं होगा, बहुत से परिवार में गौतम बुद्ध जी का फोटो नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने परिवार में इनके फोटो लगाइए, और आपके बच्चा जब पूछे कि बाबा साहब कौन है या कौन है, तो आप बताइएगा कि बाबा साहब वो बाबा साहब है जो इस देश को, लोगों को जातिवाद से खत्म करके एक समान धारा पर लाया। बाबा साहब वो है जो इस देश के हर मां बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाए। बाबा साहब हर मां बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाए। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस समाज के लोग अगर सोचते होंगे कि संत शिरोमणि रविदास सिर्फ चमारों का, इसमें सिर्फ चमार लोग शामिल होंगे, और बाबा साहब सिर्फ चमार, दुसाध, मुसाध, डोम, तेली, कुर्मी, कलवार लोग शामिल होंगे, तो गलत सोचते हैं। वही सोच सकता है जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है। ये हर, चाहे इस देश में कोई भी धर्म जाति के लोग हो, सबको बाबा साहब को पूजना चाहिए। सब लोगों को संत शिरोमणि रविदास, गौतम बुद्ध को पूजना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विदेश जाते हैं तो क्या बोलते हैं मालूम है? कि मैं शांति की संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के देश से आता हूं, मैं संतों का संत शिरोमणि रविदास जी के देश से आता हूं। वर्ल्ड में सबसे अधिक शिक्षा ग्रहण करने वाले और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाने वाले, सबसे बड़ा संविधान बनाने वाले बाबा साहब के देश से आता हूं। और इस देश के लोग जाति के कारण, धर्म के कारण बाबा साहब
ग्वाला इन जातियों का नेता है, यह हमारे दल की नेता नहीं है, इनकी पूजा हम नहीं करेंगे तो गलत सोचते हैं। मैं शांति से शब्द बोलना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी मां बहन है ना, उनको बताना चाहता हूं, हेलो मेरी मां बहने, आप समझने की कोशिश कीजिए कि वही भारत देश है जिस देश में मां बहनों को जिंदा जलाया जाता था। अगर मेरी बहन आप किसी भी जाति धर्म से हो, मेरी मां आप किसी भी जाति धर्म से हो, अगर आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मेरी प्यारी बहन, अगर आप नहीं पढ़ते होंगे, मेरी प्यारी लाडली बहन, अगर आप नहीं पढ़ते होंगे तो अपने शिक्षकों से पूछने की कोशिश कीजिएगा कि इस देश में सती प्रथा का नियम क्या था। मेरी प्यारी मां, मेरी प्यारी बहन, आज आपके सामने भाई बैठा होगा, पापा बैठे होंगे, आप जाकर पूछिए कि सती प्रथा का नियम क्या था। वह सती प्रथा का नियम था जिस नियम के द्वारा पति के मरने के बाद उसके पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। वह विधवा प्रथा था जिसके द्वारा एक मां को विधवा होने पर एक काल कोठरी में बंद करके उसको सताया जाता था। वही आज विधवा प्रथा है जिस प्रथा में आज भी कोई मां असहयोग अगर विधवा होती है तो उसके बेटा के शादी ब्याह हर काम से दूर कर दिया जाता है। लेकिन मेरे बाबा साहेब वो सारे मां बहनों को अधिकार दिलाए और बोले कि कोई शुभ अशुभ नहीं होता है। मां होती है स्तन की दूध पीकर, 9 महीना कोख में रहकर स्तन की दूध पीकर जवान होता है, और किसी के लिए कोई मां अपवित्र कैसे बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाए। आज किसी भी समाज की बहन कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, शिक्षक अधिकारी बनती है तो आप बाबा साहब का दिल है। इसलिए हम कहते हैं कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है। आज जवान मुसाद डोम पासी ग्वाला जितने भी जाति के लोग हैं, अगर आज अधिकारी बनते हैं, पदाधिकारी बनते हैं तो बाबा साहब का दिन है। मेरे भाई, हम जाति को नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत से भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, वो बाबा साहब को दिल से मानते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, समाज जोड़ने की काम करेंगे, हम तोड़ने की काम नहीं करेंगे। और याद रखिएगा, इस समाज में हम कहते देना चाहते हैं कि और कुछ कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। अगला साल में भाई, प्यारा छोटा छोटा भाई जो है ना, और ये छोटा छोटा बच्चा है ना,